हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में मैं बताऊंगा कि डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। हमारे पास जो डेटा है उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, नंबर है, क्या है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे भी समझेंगे और इस टेबल के ज़रिए हम क्वेरी के ज़रिए भी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले उसको जान लेते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और कितने हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप्स हमारे पास जब हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, एसक्यूएल के अंदर जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास टेक्स्ट आता है। यह हम ऐसे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एसक्यूएल के ज़रिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहला नंबर पे है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या करता है, उसमें हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होती है, जो डेटा स्टोर होती है, वो है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ये कि अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 1 2 3 भी हो सकते हैं। और इसकी जो साइज़ है वो 255 करेक्टर है, ठीक है, यानी 255 करेक्टर उसकी साइज़ है। और उसको हम इस केवल के ज़रिए हम कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम उसका फील्ड का नाम दे देंगे, जैसे फर्स्ट नेम है, और उसके बाद उसका डेटा टाइप देंगे टेक्स्ट, और उसके बाद उसका साइज़ मेंशन करेंगे, ठीक है। ये इसका साइज़ है 50, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। हमने नेम लिख दिया है और उसके बाद हमने टेक्स्ट 50 लिखता है। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो करेक्टर है वो 50 ही हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाए, क्योंकि नेम इतना बड़ा नहीं होता। और जब इसको हम रन कराएंगे तो ये हमारे पास इस तरह इंटरफेस टेबल क्रिएशन देगा, उसमें हम किसी का नाम भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है मेमो की। अब मेमो क्या है, ये भी वही टेक्स्ट ही है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज है वो थोड़ा लार्ज है, यानी इसकी जो साइज़ है वो है 65,535, ठीक है, ये इसकी साइज़ है। और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इधर भी देख सकते हो हमने कमेंट्स रख दिया है। सपोज हमने कमेंट्स दिया, आप किसी और फील्ड नेम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फीडबैक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने मेमो रख दिया। अब मेमो में हम क्या करेंगे, तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि इसकी साइज़ क्या होगी करेक्टर की, 65,535। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेरी में भी देख सकते हो, हमने फील्ड नेम रख दिया, फील्ड नेम, और उसके बाद हमने ये जो है ये डेटा टाइप है, ठीक है। और जब इसको हम रन कराएंगे तो ये हमारे पास इस तरह टेबल दे देगा। उसमें हमने यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक मैसेज दे रखा है, ठीक है, ऑलरेडी, यानी हमारे पास ये एक कमेंट है। अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है नंबर। नंबर में मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो डेटा टाइप है। तो पहले नंबर पे आता है कि हमारे पास बाइट। अब बाइट क्या करता है, उसमें हमारे पास वही ये भी टेक्स्ट की जैसा काम करता है, लेकिन वो होल नंबर को लेता है। होल नंबर का मतलब है कि 0 से ही स्टार्ट हो, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट, ठीक है, और एंडिंग 255 तक करता है। एंड इसकी क्या है 255, ये इतने नंबर को ले सकता है। जैसे कि हमारे पास एज में हमने रख दिया बाइट, तो इसका मतलब एज में हमने 0 से लेकर 255 तक एज दिया। अब उसमें हम 0 से लेकर 255 तक एज दे सकते हो। जैसे आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हो, हमने क्वेरी में एज लिखा, फील्ड नेम, उसके बाद हमने डेटा टाइप रख दिया बाइट, और उसके बाद हमने इसको जब रन करा दिया तो ये हमारे पास इस तरह टेबल दे देगा। उसमें हमने सपोज हमने लिख दिया 24, ठीक है, तो इसका एज बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। नंबर के अंडर इंटीजर। अब हम इंटीजर को क्या कहते हैं, तो इंटीजर एक्चुअली ये भी होल नंबर ही लेता है, लेकिन इसका जो रेंज है वो थोड़ा इससे लार्ज है, यानी ये -32 से लेकर +32,000 तक है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हो हमने ऑर्डर आईडी ये फील्ड नेम लिख दिया, उसके बाद हमने इंटीजर उसका डेटा टाइप रख दिया, और ये हमें जो रिजल्ट में मिल रहा है वो है ऑर्डर आईडी टेबल की फॉर्मेट में। अब उसमें हम कुछ भी ऑर्डर आईडी मेंशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग इंटीजर की। अब लॉन्ग इंटीजर क्या होता है, तो ये हमारे पास ये भी होल नंबर से ही स्टार्ट होगा, लेकिन इसका साइज़ ये है वो इंटीजर ओवर जो बाइट है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हो इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक ये इसकी साइज़ है। और इसका नेम हम किस तरह मेंशन करेंगे, सपोज हमने एम्प्लॉय आईडी एक एग्जांपल सपोज दिया है, फील्ड नेम, उसके बाद हमने लॉन्ग लिख दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक वैल्यू रख दिया, ठीक है, कि ये इसका वैल्यू है। तो आप इस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब उसके बाद बारी आती है सिंगल की। अब सिंगल क्या होता है, तो सिंगल एक्चुअली हमारे पास होता है, इसमें हम प्रिसीजन करते हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो ये तो सिंपल वैल्यूज थे जो अभी हमने उससे पहले कर दिए, सपोज बाइट हो गया, उसके अलावा जो हमारे पास आप देख सकते हो इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंटीजर, ये सारे क्या है, ये सिंपल वैल्यूज थे। अब फ्लोटिंग पॉइंट की बात हो रही है, फ्लोटिंग पॉइंट की, ठीक है। जब पॉइंट की वैल्यू हम स्टोर करेंगे तो किस चीज़ के लिए, उसके लिए डेटा टाइप जो यूज़ होती है वो है सिंगल। तो प्रिसीजन का मतलब इसकी साइज़ है टोटल 7, ठीक है, टोटल साइज़ इसकी है 7 टोटल साइज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो हमने
जो साइज दिया है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 नंबर है। ठीक है, जैसे मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, क्योंकि हमने जो डेटा टाइप यूज़ किया है वो है सिंगल, और सिंगल में हमारे पास 7 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब आप काउंट कर सकते हो इसको, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 7 ही हो जाएंगे। तो इस तरह ये वर्क करता है। ठीक है, और इस तरह आप देख सकते हो यूज़ किस तरह होगा, तो हम टेम्परेचर लेंगे, उसके बाद हम उसका डेटा टाइप सिंगल कर लेंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है किस चीज़ की, हमारे पास जो बारी आती है वो है डबल। अब डबल क्या करता है, ये फ्लोटिंग पॉइंट में डबल यूज़ होता है। सपोज हमने अभी इससे जो पहले बात कर ली सिंगल की, तो सिंगल हमारे पास जो था सिंगल, ये 7 बिट को ले रहा था, मतलब 7 वेरियस को ले रहा था। अब ये जो डबल है, डबल ये 15 को ले रहा है, 15, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15। ठीक है, टोटल इसका क्या है, 15 है। ठीक है, तो ये टोटल 15 कैरेक्टर को ले रहा है, मतलब टोटल 15 नंबर को ले रहा है। तो आप देख सकते हो, इसको काउंट कर लो तो ये ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब ये कितने हैं, 15 16 17, ये टोटल 17 मैंने एंटर कर दिया है। जैसे मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। आप नीचे देख सकते हो, काउंट कर सकते हो, ये 15 ही है। तो इसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। और उसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है, तो हम सपोज हमने लिख दिया कि सेल्स अमाउंट, और उसके बाद हमने उसका डेटा टाइप डबल लिख दिया, तो ये इस तरह वर्क करता है। अब हम बात करते हैं डेट एंड टाइम। नेक्स्ट जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम में एक्चुअली हम क्या स्टोर करते हैं, टाइमिंग की वैल्यू जो है वो उसको में हम स्टोर करते हैं। और उसकी एग्जांपल क्या है, हम क्वेरी के अंदर ऑर्डर डेट लिखते हैं। सपोज हमने ऑर्डर डेट जो है वो फील्ड नेम रख दिया, उसके बाद हमने डेटा टाइप डेट एंड टाइम रख दिया। अब जब हमें रिजल्ट मिल रही है तो वो इस तरह जब हम रन कराएंगे तो इस तरह मिल जाएगा। अब इधर आप देख सकते हो इस एरो की मदद से, ये जो हमारे पास ये जो आप लोग देख रहे हैं एक कैलेंडर की जो सिंबल है, उस हिसाब से आप कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हो और इस फॉर्मेट में भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है करेंसी। जैसे कि मैंने, जब आप करेंसी का नाम सुनते हो तो आपकी माइंड में मनी का जो ख्यालात है वो आ ही जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम जो मनी इंक्लूड करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे, करेंसी का यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने अमाउंट ड्यू जो है ये क्या लिख दिया है, फील्ड नेम, और उसके बाद हमने डेटा टाइप क्या लिख दिया है, करेंसी। ठीक है, डेटा टाइप। ठीक है, ये करेंसी है। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास अभी हमने सिर्फ ओनली 500 लिख दिया है यहाँ पर, 500। ठीक है, जैसे हम एंटर को प्रेस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या जवाब देगा, ये .00 उसके बाई डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। और ये जो डॉलर सिंबल दिख रही है आप लोगों को, ये करेंसी की वजह से है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डेटा टाइप यूज़ किया है वो है करेंसी। ठीक है, तो इस तरह ये वर्क करता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है ऑटो नंबर। अब ऑटो नंबर का मतलब क्या है, ये हमारे पास यूनिक सीक्वेंशियल, यानी हमारे पास जो प्राइमरी कीज होती है उसके लिए मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, हमारे पास जो हर किसी का यूनिक जो वैल्यू होता है, डिफरेंट वैल्यू होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज आप यहाँ पर देखें तो कस्टमर आईडी 1 से लेकर 1000 में जा सकता है, n तक जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट, यानी हमारे पास जो है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू चलता जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हमने उसका रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इस तरह काम करता है। तो हम यहाँ पर टेबल में कस्टमर आईडी लिखेंगे, उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जब हम उसको रन कराएंगे तो ये हमारे पास इस तरह आउटपुट देगा। अब जब हम रिकॉर्ड बनाएंगे तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है 7 नंबर। उसका हम यूज़ कैसे करेंगे, तो वो है येस एंड नो। ये एक्चुअली बूलियन स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। बूलियन स्टोरेज का मतलब है कि ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अब ट्रू एंड फॉल्स का मतलब है कि ट्रू हमारे पास किस चीज़ को कहते हैं, एक्चुअली हमारे पास जो ट्रू पास है वो है ऑन। ठीक है, और इफ जो है वो है ऑफ। ठीक है, ऑन ऑफ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो फॉल्स है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें जो एक्सेस में मिल रही है वो है 0। ठीक है, और जो ट्रू होगा वो हमारे पास मिल जाएगा -1। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, तो इससे मतलब ये हो गया कि हमारे पास फॉल्स जो है वो 0 के बराबर होगा और टी जो होगा वो -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो, जैसे हमने एक्टिव स्टेटस एक फील्ड नेम लिया है और उसके बाद हमने येस नो लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि ये डेटा टाइप है। अब जैसे हम लिख देंगे कि येस, यहाँ पर मैंने लिख दिया था येस। ठीक है, और मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो हमें जवाब क्या देगा, -1।
अगर मैंने नो लिख दिया तो ये हमें जवाब क्या देगा, 0। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो वर्क करता है। अब 8 नंबर पर बारी आती है हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक जो यूज़ होता है वो एक्चुअली हमारे पास वेब पेज, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल एड्रेस इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पर जो वेबसाइट लिंक हमने फील्ड नेम रख दिया और उसके बाद हमने डेटा टाइप में हाइपर लिंक रख दिया, तो इसका मतलब हम उसमें वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन ये अब स्केल की प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये जो स्केल की प्रॉपर्टी नहीं, तो मतलब ये कि ये डिज़ाइन व्यू जो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो इस तरह आप इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास अटैचमेंट। तो ये भी डिज़ाइन व्यू में आता है। अटैचमेंट का मतलब ये है कि हम किसी फाइल या पिक्चर, फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है, उसको हम जब अटैच करना, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर होते हैं, वीडियोस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास अटैच होते हैं, अटैच। ठीक है, क्योंकि हम उसको उसके साथ अटैच करते हैं रिकॉर्ड के साथ। तो ये इस फॉर्म जो उस टाइमिंग है, उस टाइम में हमारे पास अटैचमेंट होगी। अब नेक्स्ट जब बारी आती है, अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कि हम किसी टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग क्वेरी एसक्यूएल। हम ऐसा अब एक टेबल बनाएंगे, आप लोगों को अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू पर जाएंगे, उसके बाद हम एक्सेस लिख देंगे और उसके बाद हम उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम ओपन करेंगे तो हम खुद का डेटाबेस बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या लिख देंगे, ब्लैंक डेटाबेस, और उसके बाद हम यहाँ पर उसका नेम मेंशन करेंगे। सपोज मैंने लिख दिया टेबल 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्रिएट पर क्लिक कर देना, तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पर, मैं थोड़ा मैग्नीफायर यूज़ कर देता हूँ, आप देख सकते हो। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे क्रिएट पर। जैसे हम क्रिएट पर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इधर आएंगे और क्वेरी डिज़ाइन पर हम जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर चले जाएंगे, तो आप देख सकते हो। अब उसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक एसक्यूएल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोगों के पास नहीं आ रहा है तो आप नीचे भी आप देख सकते हो, एक एसक्यूएल का ऑप्शन मिल रहा है। आप इस इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो और उधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हो। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं क्रिएट करूँगा अपनी टेबल को। कैसे, चल के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, हमने उसको क्लियर कर दिया। अब हम लगाते हैं कि क्रिएट, ठीक है, और उसके बाद हम टेबल, और उसके बाद जो आप टेबल का नाम रख देना चाहते हो, तो हमने लिख दिया कि यूज़र। सपोज हमने टेबल का नाम यूज़र लिख दिया। उसके बाद हमारे पास पेरेंथेसिस ब्रैकेट्स होंगे, लेकिन एंड में हमें जो सेमीकोलन लगाना है वो नहीं भूलना, क्योंकि आप लोगों को एरर फिर मिल जाएगा। तो इस तरह हम एक इंटरफेस बनाएंगे। ये हर टेबल, जब हम किसी भी टेबल को क्रिएट करेंगे तो ये ही जो सेम सिंटैक्स है यही आप लोगों ने क्रिएट कर लेना। अब उसमें हम फील्ड नेम जो है वो मेंशन करेंगे। अब फील्ड नेम को हम कैसे लगाएंगे, तो आप देख सकते हो। सपोज हमने लिख दिया कि सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है, मैंने हाइफन से, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह होता है। अब हम उसमें जो लगाते हैं सीरियल नंबर, हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट होता है, तो हम उसमें लगाएंगे ऑटो इंक्रीमेंट, लेकिन याद रखना हमने कैपिटल लगाना है, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। अब जब नेक्स्ट फील्ड का नाम हम दे रहे तो हम कामा लगाएंगे। अगर हम नेक्स्ट फील्ड का नाम नहीं रख देना चाहते तो फिर हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम इधर से करेंगे। अब हम नेक्स्ट हमारी ज़रूरत है तो हम कामा लगाएंगे। उसके बाद हम जब नेक्स्ट फील्ड की नाम आ रही तो हम है लिख देते हैं कि नेम। ठीक है, अब नेम में मुझे क्या स्टोर कर देना है, ये तो हमारे पास टेक्स्ट में होता है, और टेक्स्ट में मैं साइज दे रहा हूँ कि 50 कैरेक्टर होने चाहिए, क्योंकि नाम इतना बड़ा नहीं होता। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि फादर नेम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि फादर नेम। ठीक है, फादर नेम हो गया, और इसको भी मैं टेक्स्ट ही रख देना चाहता हूँ, उसमें अंदर में 50 पास कर देना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब उसके बाद मैं जो लिख देने वाला हूँ वो है, सपोज मैंने लिख दिया फीस। ठीक है, और उसके अंदर मैंने लिख दिया करेंसी, करेंसी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मुझे जो लिखना है, सपोज मैं एक और फील्ड नेम देना चाहता हूँ, तो मैं लिख देना चाहता हूँ कि फ़ोन। ठीक है, फ़ोन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कि नंबर। फ़ोन नंबर में क्या लिख देना चाहता हूँ, मैं लिख देना चाहता हूँ कि ये हमारे पास क्या हो, नंबर हो। ठीक है, नंबर मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट जो फील्ड है वो है हमारे पास एड्रेस, एड्रेस हो गया। ठीक है, अब जब एड्रेस हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इस एड्रेस में हम लिख देंगे मेमो। ठीक है, मेमो हमने रख दिया। अब ये एंड वाला है तो हम उसमें
क्या करेंगे, कामा नहीं लगाएंगे, हमने जो लगाया था। ठीक है, अब हमने कामा नहीं लगाना है, जैसे हमने इधर लग दिया तो ये एरर शो हो जाएगा, तो हम इसको नहीं रखेंगे और मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अब मैं जैसे रन पर प्रेस कर देता हूँ तो आप देख सकते हो हमारे पास इधर एक टेबल मेंशन हो गई जिसका नाम है यूज़र, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको यूज़र रखा था। अब जैसे मैं इसको प्रिंट कर रहा था तो आप देख सकते हो हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, आप ऊपर देख सकते हो, ये मुख्तलिफ जो फील्ड नेम है, हमने सीरियल नंबर दिया था, नेम दिया था, फादर नेम दिया था, फीस दिया था, फ़ोन नंबर दिया था, एड्रेस दिया था। नेक्स्ट लेक्चर में, आज की जो लेक्चर था वो क्रिएशन के ऊपर था कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग क्वेरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि उसमें हम डेटा को कैसे इन्वॉल्व करेंगे। अभी तो आप इस तरह देख सकते हो, हमारे पास सपोज मैंने नेम लिख दिया जानी, ठीक है, सपोज मैंने लिख दिया अनस और उसके बाद मैंने फादर नेम लिख दिया XYZ, ठीक है, और उसके बाद हमने फीस लिख दिया सपोज 200, ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं क्लिक करता हूँ अब तक देख सकते हो करेंसी आ गई है। अब मैं इसमें फ़ोन नंबर डाल सकता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया सपोज जो भी मेरा है नंबर जो भी है, ठीक है, मैंने वॉटेवर वैसे ही एक एग्जांपल लिया है। उसके बाद मैं एड्रेस में कुछ भी दे सकता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया बुनेर, ठीक है, बुनेर हो गया बुनेर। तो ये इस तरह, अब ये तो हमने इस तरह दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो डेटा है ये बाय यूजिंग एसक्यूएल कैसे जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हम डेटा को कैसे एंटर करेंगे और उसको हम कैसे डिलीट करें। तो इंसर्शन और डिलीशन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, बाय।